घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। भाई बाप, भगवान को जानने का नहीं, भगवान को मानने का प्रयास करिए। हम लोग जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो गणित में जिसका उत्तर नहीं मालूम रहता था उसको पहले मान लेते थे। आप लोग पढ़े होंगे सरकार, पहले मान लेते थे। माना संख्या क है, क एक्स, अब मान करके उसको सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था क बराबर क्या। लोग पूरी ऊर्जा में आ गए हैं। हाँ, बैठिए 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 बैठिए, एक बार सभे देख लो उन्हें। धन्य है प्रभु। हाँ, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, वो अपने शांत हो जाएंगे। बैठिए बैठिए, सभे बैठावे लगे फिर हो गई। सरकार एक जगह सड़क पर, हाँ, एक आदमी ऐसे आकाश में देख रहा था। तब तक दूसरा आदमी आया, बोला ये कहां देख रहे हैं, तो वो भी खड़ा होकर देखने लगा। तब ले तीसरा आया, चौथा आया, 50-60 आदमी ऐसे आकाश की ओर देख रहे थे। और उसी के बाद जो सबसे पहले देखा था वो देखते देखते छींक के चल गया। उसको छींक आ रही थी तो मोशन बना रहा था देख करके, तो सब लोग देखने लगे। उसी प्रकार एक आदमी खड़ा हुआ, पूरा पंडाल पीछे देखने लगा। बैठिए, जहां भीड़ है ना वहीं सब होता रही। भगवान को मानने का प्रयास करिए। श्री वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने कहा, मुनिवर आपने पूछा कि मैं कहां रहूं, मुझे पूछने में संकोच हो रहा है, आप कहां नहीं हैं। पूछे मोहि की रहा कहां, मैं पूछत सकूचा। जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे कि मैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं आपसे प्रभु आप कहां नहीं हैं। पहले आप उस स्थान को बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? जोर से बोलिए। 14 स्थान। इनमें से जहां आपका मन करे आप जाकर के वहां वास करिए। और सबसे पहला स्थान वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिलाना, कथा तुम्हार सुभग सरिलाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। दिन के ही तुम कहूँ गृह रे, दिन के ही तुम कहूँ गृह रे, दिन के ही तुम कहूँ गृह रे, दिन के ही तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, क्या विशेषता है आप दर्शन करिए। नदियां निकलने के बाद अपने स्रोत से दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, और युगों से ऐसा चलते आ रहा है। परंतु आपने आज तक ये नहीं देखा सुना होगा कि किसी भी समुद्र ने नदी से कहा कि बस अब आप मत आओ, मैं भर गया। जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार प्रभु जिस मनुष्य के कान सदैव आपकी कथा श्रवण करते करते कभी नहीं भरे, आप उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान होइए। उनका हृदय आपके लिए पहला स्थान है। प्रभु आप में से जिसका मन कभी भी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, वो मान करके रहे कि उसके हृदय में भगवान विराजमान है। उसका हृदय भगवान के लिए पहला घर बताया गया। मन भरे नहीं कभी। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जो कथा को सुनकर अघा गया है, वो इस कथा के रस को जान ही नहीं पाए। रस विशेष जाना तिन नहीं, पहला घर। अब दूसरा घर बाबा कहते हैं, लोचन चातक
जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, केवल रूप बिंदु जल मोहि सुखारे, रूप बिंदु जल मोहि सुखारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहज गुणायक, बसहु बंधु सिय सहज गुणायक, बसहु बंधु सिय सहज गुणायक। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक जैसी हो जाए, लोचन चातक जिन करि राखे। पता नहीं आप चातक के विषय में कितना जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, परंतु मैंने जितना पढ़ा है, चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बादल जब जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, पवित्र नदी न क्यों ना हो, चातक दूसरे किसी पानी को मुख में डालता नहीं। मैंने तो सरकार ये भी पढ़ा है, चातक पक्षी जब प्यास से मर के गिरने लगता है तो गिरते समय भी अपना मुख ऊपर किए रहता है कि मुख नीचे करके गिरूं और कोई दूसरा जल यदि मेरे मुख में चला गया तो मेरे जीवन भर का प्रेम मरते समय झूठा हो जाएगा। इतना प्रेम, वो केवल स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और उस चातक के लिए आपका स्वरूप ही स्वाति का बूंद बन जाए प्रभु, यानी जिस मनुष्य की आंख केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में राम जी अकेले न रहिएगा, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए, आपके लिए दूसरा घर है। आंख भगवान को देखने के लिए परेशान हो जाए। और मैं आपसे निवेदन करूं, मंदिर में जाइए ना तो झूमर न देखा करिए, मंदिर में जाकर के डेकोरेशन न देखा करिए, मंदिर में जाकर वहां विराजमान ठाकुर जी का दर्शन करिए, भगवान का स्वरूप देखिए, वही देखने योग्य है। मैंने कहीं पढ़ा था, सूरदास जी से किसी ने कहा कि तुम तो अंधे हो, क्या देखने मंदिर में आते हो? सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा हूं, लेकिन वहां जो बैठा है वो अंधा नहीं है, वो देखता है कि मैं नित्य यहां आता हूं, यही बहुत है मेरे लिए। आंखें भगवान को देखिए। एक नियम बनाइए, बोलूं मैं नियम बनाइए, घर से बाहर निकलना है तो अपने घर के अंदर बैठे अपने भगवान को देख करके फिर निकलना है। घर में जो आप मंदिर बना के रखे हैं, भगवान को बिठाए हैं, जानते जीवन में कष्ट क्यों है? हम घर में बैठे भगवान में निष्ठा नहीं रखते, घर के बाहर दूर जो बड़का मंदिर में भगवान बैठे उनमें निष्ठा रखते हैं। अपने घर के भगवान में निष्ठा नहीं है, मंदिर के भगवान में निष्ठा है। अपने घर के भगवान में यदि निष्ठा जग जाएगी तो मंदिर वाले भगवान आपके घर में प्रकट हो सकते हैं। निष्ठा है। नियम बनाइए, घर से बाहर निकलना है तो ठाकुर जी को देख करके निकलना है। एक मैं आपको कहानी सुनाऊं, जैसे परानुपुर में कथा चल रही ना आनंद बाबू, इसी तरह एक जगह कथा चल रही थी। कथा के बाद अंतिम दिन महाराज जी ने कहा कि भाई आप लोग कथा सुने हैं, आप लोगों से मुझे दक्षिणा चाहिए। तो श्रोताओं ने कहा क्या दक्षिणा चाहिए महाराज? महाराज ने कहा कि आप जितने श्रोता हैं, या तो आज से कोई नियम ले लीजिए कि हम ये करेंगे नियम, अथवा आपके भीतर कोई अवगुण है, कोई बुराई है तो उसका त्याग करने की दक्षिणा दीजिए हमको। तो जैसे कोई खैनी खाता था तो वो दक्षिणा दिया कि हम आज से ये खैनी नहीं खाएंगे। कोई मदिरा पान करता था तो उसने सौगंध लिया कि मैं आज से मदिरा पान नहीं करूंगा। किसी के अंदर कोई विकार नहीं था तो उसने दक्षिणा दी कि मैं आज से 11 माला का जप करूंगा नित्य सवेरे। सभी श्रोताओं ने, गांव के लोगों ने कोई ना कोई नियम लिया। गांव में एक सेठ जी थे, सेठ जी, वो ना किसी दिन कथा में आए, उन्होंने कुछ छोड़ा ना कोई नियम लिया। गांव के लोगों ने महाराज जी से कहा कि सरकार, तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली बहुत है। सबने नियम लिया लेकिन उन सेठ जी ने कोई नियम नहीं लिया। महाराज बोले उनको बुलाओ। सेठ जी आए,
मन मार के बुलाया गया सामने से, तो क्या करे? गए, महाराज ने कहा देखिए सेठ जी, सबने कोई ना कोई बुराई छोड़ी अथवा सबने कोई ना कोई नियम लिया, आप क्या करेंगे बताइए। अब सेठ सोचे हम क्या नियम लें, तो पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कह दिया कि मेरे घर के द्वार पर एक कुम्हार रहता है, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद नित्य जब तक मैं उस कुम्हार का मुख नहीं देख लूंगा, मैं पानी का एक बूंद नहीं ग्रहण करूंगा। सब लोग बोले ये कैसा नियम ले लिया इसने। महाराज भी सोचे ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, इज्जत रख ली, कुछ तो कुछ लिया है। महाराज बोले ठीक है, इसका पालन करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, सेठ नियम का पक्का निकला। वो नित्य उस कुम्हार का चेहरा देखता था, कुम्हार का, उसके बाद पानी पीता था। और ये नियम उसने 12 साल चलाया, 12 वर्षों तक नियम का पालन किया। एक दिन कहीं गया, रात्रि में घर लौट नहीं पाया, सवेरे भगे भगे 10 बजे तक आया, प्यास से एकदम व्याकुल था। घर में आया, सामान रखा और दौड़कर कुम्हार के घर गया उसका मुख देखने के लिए। पता चला कुम्हार पहाड़ के ऊपर गया है मिट्टी लाने के लिए। अब सेठ परेशान, करे तो करे कहा, पानी पी ले, कहा प्यास से मर जाऊंगा। फिर सोचा पी लूंगा तो 12 वर्ष की तपस्या क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, तोड़ता नहीं हूं, दौड़ा पहाड़ की ओर। उधर पहाड़ पर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते उसे एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया, कलश निकाल करके कुम्हार नाचने लगा, मेरी पूरी गरीबी समाप्त हो गई। इधर सेठ पहुंचा पहाड़ के पास नीचे कुम्हार को देखने के लिए। कुम्हार घड़ा लेके ऊपर खड़ा है। कुम्हार जैसे सेठ को देखा तो कुम्हार को लगा कहीं सेठ जी घड़ा ना देख ले। घड़ा छिपाकर पूछा ऊपर से, क्या बात है? सेठ जी नीचे से बोले, कुछ नहीं, देख लिया। सेठ जी तो बोल रहे कुम्हार को देख लिया। कुम्हार को लगा घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला सेठ जी वहीं रहिए, जाइएगा मत, मैं भी नीचे आता हूं। कुम्हार दौड़ करके आया। अब बोला सेठ जी देखिए, अब आप देख ही लिए हैं तो किसी को बताइएगा नहीं, 50-50 कर लेंगे हम लोग। सेठ तो सेठ, सोचा जरूर कुछ गड़बड़ है। बोला हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कुम्हार लेकर गया ऊपर सेठ जी को और सोने से भरा हुआ वो घड़ा दिखाकर कहा, आपने यही देख लिया था ना, आधा दे दूंगा आपको, किसी से कहिएगा मत। आपको बताऊं, सेठ जी धरती पर बैठकर रोने लगे। कुम्हार पूछा क्या हुआ? सेठ जी बोले कुम्हार, मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रहा हूं। तुमको पता नहीं, 12 वर्षों से मैं नित्य सवेरे तुम्हारा मुख देखता था, फिर पानी दे पीता था। तो कुम्हार बोला रो क्यों रहे हैं? सेठ ने कहा 12 वर्षों तक तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने पानी पिया तो ये धन प्राप्त हो गया। मैं ये सोच रहा हूं 12 वर्षों तक मैं ठाकुर जी का चेहरा देखकर पानी पिया होता तो आज मेरी क्या गति हुई होती। ये नियम का परिणाम है। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। सरकार पहले घर में हमारे एक महात्मा जी आते थे, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। अब तो नहीं रहे, वो रामानुजी थे। बहुत मारते थे सब, बहुत मारते थे। हम कितना मार खाए उनसे। कलछुल से चंपरास लेते थे, चम्मच से नहीं। कलछुल आवत है ना, बड़का डब्बा में कलछुलवे से चंपरास निकाल के पाते थे। विलक्षण विभूति। मेरी जिम्मेदारी थी उनके खाने का जितना बर्तन उर्तन, कढ़ाई, बटुका, बटुकी, थाली, लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरी, प्लेट, ये मेरा धोने का काम था। घर में एक बार 15 दिन थे तो मैं धोता रहता था तो आके मारते थे एक मुक्का। बोले ठीक से धो, फिर मैं धोता था। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो जब एकांत में रहते थे ना, अकेले में, तो बैठ जाते थे सरकार और रोते रहते थे और हिलते रहते थे और एक गीत गुनगुनाते थे। मालूम में क्या गाते थे? ऐसे हिलते थे और गाते रहते थे, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास। यही गाते थे और रोते रहते थे, अरे अखिया हरि दर्शन की है। जय हो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हरि दर्शन की आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन हो जाए। और मैं कहूं, मंदिर में जाइए ना तो आगे जाने के लिए भीड़ भाड़ न करिए, पीछे ही कोई एक ऐसा स्थान चुन लीजिए जहां से भगवान दिखाई पड़ते हो। बस पीछे से ही खड़े हो जाइए चुपचाप और ठाकुर जी को निहारते रहिए। बस वाल्मीकि जी ने वो भैया गाते थे ना, अब तो भगवान के धाम चले गए, विनोद अग्रवाल जी भगवत धाम चले गए। उनका एक पद है, कहते थे, जगत के रंग
मैं क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या